नमस्कार। मैं डॉक्टर चिंता सम्राट। बुलेटिन के कुछ अंश में कुछ छूट गया था जिसे मैं यहाँ पे पूरा करना आवश्यक समझता हूँ। तो मामला ये है कि बिहार में छात्र आंदोलन और पैरोकारी और घूसखोरी पे जिस तरह से बिहार में जॉब अलर्ट किए जा रहे हैं, निसंदेह इसके ऊपर मेरा कुछ कहना अभी बाकी रह गया था। हिंदुस्तान का इतिहास उठा लेते हैं। जब भी मगध का शासक सशक्त नहीं रहा है, उसका रवैया लूज पूज ढील ढाल रहा है, तो दिल्ली के लिए सदैव से ही दिल्ली की गद्दी संकट में रही है। तो चलिए आइए इस पे हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। IAS चीफ का पकड़े जाना, नेपाल के रास्ते सीमा जावेद हैदर का उत्तर प्रदेश में दाखिल होना, पता नहीं इस समय वर्तमान स्थिति में किस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। जहां तक मेरी जानकारी है और मुझे खबर आ रही है, ये कितना सत्य या फिर असत्य है, मैं इसकी पुष्टि तो नहीं कर सकता, लेकिन आने वाला समय अवश्य करेगा। तो इसके ऊपर मैं यही कहूँगा कि आप द्वारा जो तैयार किया गया तंत्र है, जिसमें घूसखोरी, पैरोकारी, उसमें कई नेता मंत्री भी संलिप्त हैं। मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन हाँ, इनकी खबर मुझे लगभग पूरी है। दरोगा 20 लाख, 45 लाख, DSP, इस तरह के कुछ सुनने में आ रहे हैं। तो आप जिस तरह का तंत्र तैयार कर रहे हैं, पैसे के बदौलत कोई भी व्यक्ति आपके तंत्र में कितना ऊपर बैठ सकता है। हो सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बगल में बैठा हुआ व्यक्ति अपना नाम बताए कि मेरा नाम सूर्य कुमार, सरोज कुमार, कृष्ण आनंद, और पीछे जाके उन्हीं के बगल में वाले कमरे में या फिर मंच में ही खड़ा बैठ के रुमाल हाथ पे निकाल के और हथेली को देखते हुए ये पढ़ रहा हो कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दिन ला इलाहा इल्लल्लाह रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर अल्लाहु अकबर अल्लाह। तो निसंदेह आप देश को सही स्थिति और सही जगह लेके नहीं जा रहे हैं। और इससे भी बड़ा मुद्दा, अफसरशाही में लिप्त तथाकथित जितने भी अधिकारी हैं, उसमें क्या छोटा क्या बड़ा, क्या साहब क्या मुलाजिम, क्या चपरासी, राम जाने। आप सब सेना के जो बच्चे हैं, उनके जो डिपेंडेंट कार्ड हैं, केंद्र की बहालियों में या फिर सेना की बहालियों में, उससे तो आप ऊपर नहीं हो सकते, क्योंकि उस व्यक्ति को, SP को भी इतनी आज्ञा नहीं कि उसका हाथ पकड़ के या फिर हथकड़ी लगा के ज़बरदस्ती थाने तक ले चले। तो उस तरह के कार्ड जो वहाँ वैलिड हैं, आपके यहाँ अमान्य कैसे? आप सब इतने पढ़े लिखे हैं कि ये पूछते हैं कि क्या होता है, हम नहीं जानते। इसमें विकास कुमार DAO समस्तीपुर, बक्सर DAO मनोज कुमार, इन्होंने कार्ड देखने के बाद ऐसे फेंका तक था। मेरे जी में इच्छा थी कि मैं वहीं पटक के पहले इनको बहुत पीटूं। जिस चीज़ को देख के गौरवान्वित होना चाहिए, उस कार्ड को ऐसे फेंकने का मतलब क्या है? आप किस ओहदे पे पहुंच चुके हैं? और तब बात है ये किसान सलाहकार और जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, इन सब बहालियों में, और विशेष आग्रह लिखित लेटर पे 4 बहालियाँ बक्सर में थी,
ये पता नहीं बोल रहे थे कि कभी बताते थे कि एसपी साहब का दबाव है, कभी विधायक जी का दबाव है, कभी एमपी साहब का दबाव है। तो मैं इस मंच से पूछ ही लेता हूँ कि रमाकांत राय सिमरी, जो कि पूर्व विदेश मंत्री दादा के तिवारी जी के प्रणाम मित्र हैं, उनके नाती हैं हम, डॉक्टर चंचल सम्राट, कमांडिंग ऑफिसर चंद्रशेखर राय के लड़के हैं। और डिपेंडेंट कार्ड देने के बाद भी इससे भी बड़ी पैरवी आ रही थी या फिर इससे भी बड़ा कोई कार्ड आ रहा था आपके पास, जो ये मान्य करता हो कि उसका दर्जा मुझसे बेहतर था। आपने उन सीटों को बेचा तो कितने में वहाँ से? आज जब आप सीटें बेच ही रहे हैं, सुनने में जहाँ तक खबरें आ रही हैं, तो आप सारी सीटें बेचिए, मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ। और आप अपने औकात बताइएगा कि कितना हम बिक सकते हैं। कल को देश को बेचने में आप सब ज़्यादा समय नहीं लगाइएगा, और जो देश गुलाम हो जाए उसकी ना तो रुपये की वैल्यू होती, ना वहाँ के नागरिकों की। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर चंचल सम्राट इसी तरह की खबरों के साथ आगे भी आता रहूँगा, और इससे भी अधिक मैं मुर्दापना उन नेताओं में देख रहा हूँ या फिर युवा नेताओं में, जो अपनी बात नहीं रख सकते हैं, अपनी हित की बात नहीं कर सकते हैं। वो आपका क्या करेंगे जी? बक्सर सदर विधायक, क्या नाम है, मुन्ना तिवारी, ये मुर्दा हैं। जब इनको वोट चाहिए होगा तो माता कलरात्रि के दरवाजे पर जाके खड़े होकर गिड़गिड़ाएंगे। अब वोट मिलने के बाद कौन हो नहीं जानते हैं, आने दीजिए। इस समय ऊँट पहाड़ के नीचे है, पहाड़ भी ऊँट के नीचे होगा। और आपकी मैं यही कह देता हूँ, सैन्य परिवार से होने के नाते, आप भूतपूर्व सैनिक संघ के तरफ से आपकी एक नहीं सुनी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति ये बोलता है कि मैं मुन्ना तिवारी के कहने पे आया हूँ या फिर मुन्ना तिवारी मुझे भेजे हैं, तो एक नहीं सुनी जाएगी। नमस्कार।